तुम्हारी कहानी में कुन फयकुन लिखा जा चुका है। जब ये 4 निशानियां जाहिर हो तो समझो तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह किसकी दुआ जल्दी कबूल करता है, कुरान से साबित हैरत अंगेज इशारे। तो सुनो, आज किसी सख्त आजमाइश ने तुम्हें बुरी तरह जगड़ लिया है और हर वक्त तुम्हें वो गम मायूस करता रहता है। नमाज में, दुआओं में, कबूलियत के औकात में तो सिर्फ एक ही तमन्ना, एक ही ख्वाहिश को बार बार उस रब से मांगते हो। लेकिन याद रखना कि वो अल्लाह तुम्हें कुछ निशानियाँ कुरान में बताता है कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकता, और अगर वो रब तुम्हें छोड़ दे तो कौन है जो तुम्हारी मदद के लिए आएगा। जानते हो कि वो रब तुम्हें इस बेबसी के मुकाम पर क्यों लाता है, ताकि जिस रब से आज तुम गाफिल हो चुके हो ना, उसी की तरफ रुजू करो और यकीन से मांगो। जब तुम अपनी मांगी हुई दुआओं पर यकीन करना सीख जाओगे तो हर वो ख्वाहिश जो आज तुम्हें नामुमकिन सी लग रही है ना, वो मुमकिन हो जाएगी इंशाअल्लाह। इस यकीन की इतनी ताकत है कि तुम जो चीज़ मांग रहे हो ना, वो भी मिल जाएगी, और जो चीज़ तुम्हारे नसीब से दूर है उसे भी हासिल कर लेगी। इस आजमाइश को अपनी खुश नसीबी समझो, क्योंकि वो रब तुम्हें अपने पास लाना चाहता है। और जब तुम रब को पा लेते हो तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम अपनी ज़िंदगी से मायूस रहो। तुम्हारी हर मुश्किल, हर सवाल, हर दुआ, हर गम का इलाज उस रब के पास है। तुम टूट मत जाना। वो रब तुम्हें खुद पुकार कर कहता है कि मैं तुम्हें इतना अता करूँगा कि तुम खुश हो जाओगे। और अगर आज तुम बुरी तरह अपनी ख्वाहिशों को लेकर बिखर चुके हो तो तुम्हारा दिल बेचैनी से इन निशानियों की तलाश में है कि कोई ऐसी निशानी, कोई ऐसा इशारा मिले जिससे दिल को तसल्ली मिले, इस बेचैनी जिंदगी को सुकून मिले। जो दुआएं मांगी गई, जो सजदे किए गए, वो कबूल हुए या नहीं। तो सुनो, जिस दुआ और जिस सजदे की बात तुम करते हो ना कि सजदा क्या है और अल्लाह को मनाना क्या है, वो कोई आम सा सजदा नहीं होता, वो गाफिलों वाला सजदा नहीं होता। वो सजदा होता है दिल के झुकाव के साथ। वो सजदा होता है तौबा का सजदा। वो सजदा जिसमें अपनी पिछली सारी ज़िंदगी पर नदामत का इजहार होता है, अपनी ख़ताओं का इकरार होता है। वो सजदा जिसमें आइंदा ज़िंदगी में इस्लाह का अज़्म होता है। वो जिसमें इसकी मोहब्बत की इल्तिजाएं होती है, आंसू से तर दुआएं होती है। तो फिर वो रब मान जाता है। याद रखना कि मौसम की सख्तियाँ महज अल्लाह की तरफ से इशारे होती है। तो अल्लाह अपनी रहमत की घटाओं को तुम पर बरसाता है, और जब तुम पर मुमकिनात के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो गैब के वो खिड़कियां खोल देता है अल्लाह ताला, जो तमाम ज़मीनों की रुकावटों को बेअसर कर देती है। वो कुरान में कहता है कि हकीकत ये है कि हमने इंसान को पैदा किया और उसने दिल में जो भी उसके ख्यालात आते हैं हम उससे खूब वाकिफ है, और अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता कि मोमिनों को उसके हालात पर छोड़े रखे। इस हालात में आज तुम मुब्तला हो, वो रब अगर तुम्हारे दिल में किसी चीज़ का ख्याल पैदा कर रहा है तो ये इस बात का वाज़ेह इशारा है वो तुम्हारी दुआओं के पूरे होने की बेहतरीन वसीला बना चुका है, और कबूलियत के ज़रिए उसके सिर्फ एक कुन के मोहताज है। तुम्हारा अल्लाह से यूं तड़प कर मांगना और यकीन को कायम रखते हुए इंतज़ार के सजदों में इसे मानना पसंद आ जाता है ना, तो गर्ज कोई भी हो वो अताएं बड़ी कमाल की करता है। और अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान का शब्द कर दिया और एक रूह अता करके उन्हें एक क़ुव्वत बख्शा। याद रखो कि जिस तरह एक चिराग दूसरे चिराग को रोशन करते हुए
اپنی روشنی نہیں کھوتا، بالکل اسی طرح اس کے آگے جھکنا تمہاری روح کو اللہ کے نور سے منور کر دیتا ہے۔ تم رکے بغیر اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، کیونکہ رب کے در کا فقیر ہی مقدر کی بادشاہی کو پا لیتا ہے، اور پھر تمہاری محنت، کوشش، یقین سے کی گئی دعائیں ہر چیز کی سمت بدل کر تمہاری جانب کر دی جاتی ہے، جو تمہارے نصیب میں بھی نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ رب جب کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اپنی رحمت کی وہ بارش تم پر برساتا ہے، جس سے تمہارے دل کی مردہ زمین پھر سے جی اٹھتی ہے۔ سنو، تم اپنی اس آزمائش سے ہرگز نہ گھبرانا اور خود کو ضبط کرنے کا عادی بناؤ۔ وہ رب ایک کن سے تمہارے نصیب کو بدلے گا اور وہ سب عطا ہوگا جو تم نے کاتب تقدیر سے مانگا ہے۔ اللہ تمہاری چاہتوں کے سارے خزانے تمہاری جھولی میں بھر دے گا جس کے تم منتظر ہو۔ وہ رحمان بہتر کو بھی بہترین کر کے نوازے گا۔ وہ تمہارے غموں کے اس سفر کو خوشیوں کے منزل عطا کرے گا انشاءاللہ۔